एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आज की दुनिया में जहां ग्लोबल ट्रेड रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है, वहां एक अकेला स्टेटमेंट, एक अकेला फैसला कितने बड़े भूचाल ला सकता है। और उसी भूचाल की तरफ इशारा कर रहा है अमेरिका का नया बयान, वाई इज इंडिया डंपिंग राइस इनटू द यूएस। और इसी के साथ सामने आ रहा है ट्रंप का स्पष्ट संदेश, अगर इंडिया नहीं रुका तो नए टैरिफ्स तैयार हैं। आज की इस कहानी में हम किसी को विलन नहीं बना रहे, हम बस समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी, हम इससे क्या सीख सकते हैं, एक देश के तौर पर भी और एक ग्लोबल नागरिक के तौर पर भी। इमेजिन कीजिए, एक मीटिंग रूम है, ट्रंप बैठे हैं, सामने अमेरिकी किसान समूह के प्रतिनिधि और एक रिपोर्टर। ट्रंप का सवाल सीधा, तेज और बिना किसी फिल्टर के, कौन कौन से देश अमेरिका में चावल डंप कर रहे हैं, इंडिया कैसे कर पा रहा है ये। नाम लिए जाते हैं, थाईलैंड, कुछ और देश, और फिर जूम इन किया जाता है सिर्फ एक देश पर, इंडिया। और तुरंत आता है जवाब, हमने WTO में केस लगाया हुआ है इंडिया पर। मतलब सीधा निशाना। ट्रंप का एंगल समझना मुश्किल नहीं है, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, रूरल वोटर्स नाराज हैं, और ऐसे में अपनी तरफ किसानों को खुश करने का एक आसान तरीका है, किसी बाहरी देश को दोष दो, कहो कि उनके प्रोडक्ट सस्ते में आ रहे हैं और वादा करो कि मैं टैरिफ लगाकर तुम्हारी मार्केट वापस दूंगा। इसीलिए हाल ही में उन्होंने एक $multi-billion पैकेज किसानों के लिए अनाउंस किया, और अब ये राइस वाला मुद्दा उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पर असली सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इंडिया को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्या ये सिर्फ पुतिन के भारत आने का असर है? क्या ये जियोपॉलिटिक्स है? शायद नहीं। असल वजह और भी दिलचस्प और थोड़ी कड़वी भी। भारत के पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि ये इशू असल में राइस या ऑयल का नहीं है। देखिए, दुनिया में कई देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, हंगरी ओपनली खरीद रहा है, ट्रंप ने उसको एग्जेम्पशन दे दिया। अमेरिका खुद रूस से फ्यूल खरीद चुका है। तो बात तेल की नहीं है, एथिक्स की नहीं है, फेयरनेस की भी नहीं है। मुख्य कारण है पर्सनैलिटी और पॉलिटिक्स। खास तौर पर वो पल जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रोकवाया। पाकिस्तान ने ताली बजाई, कहा यस सर, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू। इंडिया ने सम्मान के साथ कहा कि हमने खुद ही मुद्दा संभाला है। बस यहीं से फ्रिक्शन शुरू हुआ। रिजल्ट, पाकिस्तान पर टैरिफ सिर्फ 19%, इंडिया पर सीधे 50%। और अब डर ये है कि राइस इशू पर ये टैरिफ 60-70% भी पहुंच सकते हैं। पर सुनिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा? शायद उतना नहीं जितना बाहर से लगता है। इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, 172 देशों को चावल भेजता है। मिडिल ईस्ट में तो आधी से ज्यादा सप्लाई इंडिया से ही जाती है। ईरान का 80-90% राइस लिटरली इंडिया पर निर्भर है। इराक, बेनिन, येमेन, कतार, लिस्ट लंबी है। यूएस भारत की लार्जेस्ट राइस मार्केट नहीं है। हाँ, बासमती यूएस में लोकप्रिय हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन अगर कल यूएस ने टैरिफ्स बढ़ा भी दिए, भारत के पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ऑलरेडी तैयार हैं। फिलीपींस, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। मतलब ये झटका होगा, पर भारत गिरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत फूड सिक्योरिटी का एक ग्लोबल पिलर बन चुका है। लेकिन असली टेंशन यहाँ नहीं है। असली टेंशन है इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा था कि 2025 के एंड तक पार्ट 1 ट्रेड डील तैयार होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल डिस्प्यूट्स बढ़ते गए, राइस, व्हीट, फार्मा, तो क्या ये डील टाइम पर हो पाएगी? और अगर नहीं हुई तो शायद भारत को अपने रिलेशंस को नए सिरे से इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती तब तक ही दोस्ती है जब तक दोनों तरफ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी हो। ये कहानी सिर्फ चावल की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रैटेजिक पेशेंस की, डिप्लोमेसी की और नेशनल डिग्निटी की। भारत आज झुककर नहीं, खड़े होकर ग्लोबल ट्रेड में बात करता है, और इसी वजह से आने वाले हफ्ते बहुत क्रूशियल होंगे। WTO हियरिंग, टैरिफ्स की घोषणा, ट्रेड डील की नेगोशिएशंस, सबकी दिशा इसी मुद्दे पर निर्भर करेगी। अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं उसे आपके लिए डिकोड करके लेकर आऊंगा, सिंपल, क्लियर और बिना किसी बायस के। क्योंकि सीखना ही ताकत है, और यही इस चैनल का मकसद है, आपको वो समझ देना जिससे आप दुनिया को थोड़ा और गहराई से देख सकें।